आपने अभी तक तो स्विंग ट्रेडिंग तो सीख लिया होगा और आपने स्विंग ट्रेडिंग ट्राई भी किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लाइव ट्रेड्स दिखाऊंगा जो मैंने लिए थे। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड्स को क्यों लिया था, कौन से लेवल पर लिया था, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने कौन कौन से स्टॉक को सिलेक्ट किया था एंड एट द एंड ये भी दिखाऊंगा कि जो ट्रेड्स मैंने लिए थे उसमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। जो भी हुआ है वो एक्चुअली कितना हुआ है ये भी दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो एंड आगे जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपसे कोई गलती भी ना हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम जो भी ट्रेड करने वाले हैं उसके लिए हम 50K का कैपिटल यूज करने वाले हैं, जिसमें से हम सिर्फ 2000 का रिस्क रखने वाले हैं जो कि 5% से भी कम है। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे जरूरी होता है स्टॉक सिलेक्शन, इसलिए हम सबसे पहले स्टॉक्स को चूज करेंगे। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें आपको कई सारे स्टॉक को एनालिसिस भी करना पड़ता है एंड स्विंग ट्रेडिंग में हम पोजीशंस बनाते हैं तो हमारा एक लॉन्गर व्यू भी होता है, इसीलिए हम टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल्स भी देखते हैं एंड स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप सीखना चाहते हो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं तो आप अभी ऊपर जो आई बटन पर वीडियो की लिंक आ रही है इस पर क्लिक करके सीख सकते हो। इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस को मैं फिर से ना दिखाते हुए जो स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो बताता हूँ। तो आज की तारीख है एंड टाइम है वो आप यहाँ पर देख सकते हो एंड अभी ये जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं इस पर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करेंगे, लेकिन जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो क्यों सेलेक्ट किए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है, उसमें से सबसे पहला है ब्लू स्टार। स्टॉक को एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम इसके वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है एंड स्टॉक भी एक अच्छे अप ट्रेंड में है एंड स्टॉक की जो लास्ट प्राइस थी अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर चल रही है, इसलिए यह हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होता है बाइंग के लिए। चलिए अब इसे लोअर टाइम फ्रेम में यानी कि डेली टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। तो जब हम इसे डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट 3 कैंडल बन रही है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, लेकिन इसमें जो सबसे लास्ट कैंडल है उसके ऊपर एक बड़ा वीक हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो अभी जब मार्केट इस 1950 लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगा उसके बाद हम स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्राइस का अलर्ट लगाकर छोड़ देंगे। तो अलर्ट्स लगाने के लिए आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो ये 3 डॉट्स है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सेट अलर्ट प्राइस का ये ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करने से ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से हम अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो अभी हम बाइंग साइड में पोजीशंस बनाने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जिस प्राइस पर हम बाय करने वाले हैं वो प्राइस एंटर करेंगे एंड यहाँ पर नोट्स भी आप ऐड कर सकते हो जैसे कि बाय अबव 1950 एंड फिर सेट अलर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपका अलर्ट सेट हो जाएगा एंड अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में जब भी इस प्राइस पर अलर्ट आता है तो ही हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा दूसरा स्टॉक है मारिको। इसके अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर दिख रहा है एंड जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 690 रुपीज का उसके ऊपर भी स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बुलिश सिग्नल है एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे एंड ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ आपको दिखाई देगा जिसका भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसलिए यह हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है स्टॉक में एंट्री करने के लिए। एंड अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो हम अपनी बाइंग पोजीशन इस ट्रेड में बनाएंगे एंड अभी ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है जिसकी ये नेकलाइन है उसके थोड़ा सा नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे। स्टॉप लॉस के लिए अगर आप स्टॉक बाय करते हो तो उसके बाद आप फिर से यहाँ से अलर्ट्स लगा सकते हो, बस इस बार आपको लेस देन इक्वल टू का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिस वजह से प्राइस जैसे ही आपके स्टॉप लॉस को ब्रेक करेगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा एंड आप आपकी पोजीशंस को क्लोज कर सकते हो। थर्ड स्टॉक है बायोकॉन। इस स्टॉक को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 52 वीक्स के हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्च 2022 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 420 के आसपास, इसलिए हमारा इस ट्रेड में जो फर्स्ट टारगेट है वो हमेशा इस रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए। एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ हमें ये समझ आ रहा है कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली 394 टू 395 का रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आ रहा है, इसीलिए हम अब जो भी पोजीशंस बनाएंगे वो 395 लेवल्स के ऊपर ही बनाएंगे, इसलिए यहाँ भी अलर्ट्स लगाकर वेट करेंगे ब्रेकआउट का। फोर्थ स्टॉक है बेल। इस स्टॉक को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आप
देख सकते हो कि स्टॉक अप ट्रेंड में था, फिर पिछले कुछ वीक से ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है एंड स्टॉक प्राइस ड्रॉप भी हुआ है। तो अभी आपका सवाल ये होगा कि ऐसा है तो फिर हम इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले ऑलमोस्ट 5 वीक से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, बट लास्ट वीक की कैंडल एक डोजी कैंडल बनी है एंड जैसे कि आपको पता ही है डोजी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होती है एंड उसकी नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो कैंडल इस डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है। लेकिन अभी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सिर्फ डोजी कैंडल को देखकर कैसे ट्रेड करते हैं, तो डोजी कैंडल पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप जाकर देख सकते हो एंड सीख सकते हो कि डोजी कैंडल पर कब और कैसे ट्रेड लेते हैं। लेकिन अभी अगर आप इसी स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अराउंड 266 लेवल पर काफी बार सपोर्ट लिया गया है एंड जब ये लेवल सपोर्ट बना उसके पहले ये सेम लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था एंड अभी स्टॉक इसी लेवल के आसपास है, इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। लास्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक थोड़ा रिस्की है क्योंकि हमने इस स्टॉक को एज अ रिवर्सल ट्रेड के बेसिस पर सेलेक्ट किया है। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देख सकते हो 566 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो रहा है। लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम बिल्कुल भी इस स्टॉक में एंटर नहीं करेंगे, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक को देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल पर जितनी भी बार स्टॉक प्राइस हिट हुआ है उसके बाद एक बड़ी अपसाइड मूव हमें देखने को मिली है, इसलिए हमने इस स्टॉक को भी सेलेक्ट किया है। अगर ये स्टॉक 579 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये डिफरेंट स्टॉक को सेलेक्ट किया है एंड सारे स्टॉक में प्राइस अलर्ट्स भी सेट किया है। अभी हमें बस वेट करना है कल के दिन मार्केट कैसे ओपन होता है एंड कब हमारे अलर्ट्स हिट होता है। जैसे ही अलर्ट्स हिट होंगे हम स्टॉक में एंट्री करेंगे। तो आज मार्केट ओपन हो चुकी है एंड जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली ब्लू स्टार कंपनी का स्टॉक ओपन होता है 1950 की प्राइस पर, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद धीरे धीरे हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अभी 12:33 हो रहे हैं एंड प्राइस 1900 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था 1900 का एग्जैक्टली सेम लेवल पर अभी स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसलिए अब हम इस शेयर को 1900 के प्राइस पर खरीदेंगे क्योंकि स्टॉक प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेवल को टच भी कर रहा है एंड अब हमें ये स्टॉक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहा है एंड जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो अब सपोर्ट लेवल भी बन चुका है। तो यहाँ से स्टॉक प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं एंड जैसे कि हमने प्लान किया था कि एक स्टॉक में हम 50,000 से ज्यादा का कैपिटल यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 25 क्वांटिटीज को 1900 की प्राइस पर बाय करने वाला हूँ, जहाँ हमारा 47,500 के आसपास का कैपिटल यूज होने वाला है एंड अराउंड 57 रुपीज का हमारा ब्रोकरेज भी लगने वाला है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी ऑर्डर प्लेस हो चुकी है एंड जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हमारा स्टॉप लॉस 2000 रुपीज का होगा, इसलिए इस स्टॉक में हम 1820 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड हमारा टारगेट 10% का होगा, इसलिए हम टारगेट प्राइस सेट करेंगे 2100 रुपीज पर एंड हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज करके वेट करेंगे हमारे स्टॉप लॉस या फिर टारगेट के हिट होने का। तो आज की तारीख है 26 सितंबर 2024 एंड हमारा टारगेट हिट हो चुका है एंड यहाँ पर आप क्लियरली रिजल्ट्स देख सकते हो एंड अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है 2138। हमने इस स्टॉक को बाय किया था 1901 की प्राइस पर, जिसके इमीडिएट नेक्स्ट 2 डेज हमें थोड़ी और रिट्रेसमेंट देखने को मिली, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था 1820 का वो हिट ही नहीं हुआ है, इसीलिए इस स्टॉक में हमारी जो पोजीशन थी वो सेफ है। लेकिन जैसे ही स्टॉक में रिवर्सल हुआ उसके बाद हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है एंड स्टॉक प्राइस ने हाई लगाया था अराउंड 2200 का, लेकिन हमारा जो टारगेट था 10% का वो 2100 रुपीज का था, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है एंड अभी हम ऑलमोस्ट 12% प्रॉफिट के आसपास है एंड हमारा ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रेडिंग डेज में हुआ है, इसलिए इस स्टॉक में हम अब प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं एंड यहाँ पर आप चार्ट्स में देख सकते हो कि कैसे एक सिंगल कैंडल ही इतनी बड़ी बनी है एंड इस कैंडल के ऊपर बड़ी सी वीक भी बनी है, इसलिए हम यहाँ पर हमारी पूरी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं एंड यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है 25 क्वांटिटीज का मार्केट वैल्यूज पर, जिसमें हमारा अराउंड 55 रुपीज का ब्रोकरेज चार्जेस लगने वाला है एंड जैसे ही हमने ऑर्डर सबमिट किया हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर आप ऑर्डर्स में देख सकते हो कि 2135.85 रुपीज पर हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है एंड ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये मेरे ब्रोकर ने भेजा हुआ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जिसमें आप यहाँ पर
डेट देख सकते हो कि 17 सितंबर को मैंने ब्लू स्टार कंपनी के 25 शेयर खरीदे थे टोटल 47,525 रुपीज में एंड साथ में ही कुछ और स्टॉक भी खरीदे थे, लेकिन अभी वो पोजीशन होल्ड है इसलिए वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। एंड ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट है 26 सितंबर 2024 की, जब मैंने अपने स्टॉक को स्क्वायर ऑफ किया था एंड जिसकी टोटल वैल्यू है 53,396। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड 12.35% के आसपास होता है, जो कि एक काफी डिसेंट प्रॉफिट है। इसी तरह से आप भी इस सिंपल स्ट्रेटजी को यूज करके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करते आना चाहिए, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। एंड अगर आप नहीं जानते हो कि प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं तो अभी ये प्राइस एक्शन वाली वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको प्राइस एक्शन की डिटेल में नॉलेज मिल सकती है। एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड इस लर्निंग वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।